ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अकेडमी की माहाना अदबी नशिस्त में आप तमाम अहबाब का तहे दिल से ममनून व मशकूर तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ कहीं से इको हो रही है किसी के पास? आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। सही आ रही है। बिल्कुल ठीक। हामिद साहब म्यूट कर लें अपने आप को तो मेरा ख्याल अच्छा, बेहतर होगा। चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम कुछ इस लिहाज से ज़रा सा मुख्तलिफ है कि हम एक तो नहीं पूरे 10 शायरों का जिक्र करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे नज़दीक उर्दू अदब और शायरी आज भी कल ही की तरह जिंदा और ताबिंदा है। मुझे इसका मुस्तकबिल भी बहुत रोशन नजर आता है। मेरी बाज़ औक़ात कुछ दोस्तों से बात होती है जो शायरी और गज़ल का मुस्तकबिल तारीख देखते हैं और अदब की रिवायात के ज़वाल पजीर होने का शिकवा भी करते हैं। मैंने अहबाब की बाज़ बातें गरचे दुरुस्त भी होती हैं, मगर मुझे उम्मीद की बेशुमार किरणें नजर आती हैं। ये तो सही है कि आज हम में गालिब, इकबाल, फैज़ तो मौजूद नहीं है, मगर किश्ते सुखन अभी भी ज़रख़ेज़ है और बकौल शख्स से अभी खुदा इंसान से मायूस नहीं। ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इंटरनेट ने इंसानी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और हर इनकलाब की तरह उसके अच्छे पहलू भी हैं और बुरे पहलू भी हैं। देखिए, एक ज़माना था कि बहुत से अच्छे अच्छे शायर सिर्फ अपने मोहल्ले या कस्बे तक ही महदूद रह जाते थे। ज़राए अबलाग इतने मैसर नहीं थे, किताबें छपना और बिकना कोई आसान काम नहीं था और इसलिए बहुत बड़े अच्छे शायर भी बहुत ज़्यादा मशहूर ना हो सके या कम से कम उन्हें उनकी ज़िंदगी तक उनका जायज़ मकाम ही ना मिल सका, क्योंकि उनकी शोहरत गली मोहल्लों से निकल के आलमगीर होती, उसमें इतना वक्त लगता था कि उनकी अपनी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज आप दुनिया के किसी छोटे से छोटे कस्बे में भी मौजूद हो तो इंटरनेट की वसातत से आपकी पूरी दुनिया तक रसाई है। इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि आज अगर आपको अपनी बात दुनिया तक पहुंचानी है तो चंद लम्हों में पहुंचा सकते हैं, मगर फिर इसका नुकसान ये हुआ कि अच्छाई और बुराई दोनों ही चंद लम्हों में दुनिया में फैल जाती है। तो आइए अब हम अपने मौजू यानी शायरी की तरफ वापस चलते हैं कि उर्दू अदब में वैसे तो नए बेशुमार अच्छे अच्छे शोरा भी हैं, बहुत आला कह रहे हैं, बेशुमार नाम है। इरफान सत्तार, अजमल सिराज, सईद खान, नौशी गिलानी, ये सब हमारे बहुत अच्छे कहने वाले शायर हैं। लेकिन आज का हमारा मौजू सुखन वो नौजवान शोरा हैं जिनका काम कोई पिछली एक दहाई में दुनिया के सामने आया और बुनियादी वजह उसकी इंटरनेट थी। तो दोस्तों, जब मैं नौजवान शोरा कहता हूं तो मेरी इससे मुराद वाकई नौजवान शोरा है, यानी ये वो शोरा हैं जिनकी उम्र 25 से 35 के दरमियान, यानी बल्फाज़ दिगर हम में से अक्सर के लिए तो कल के बच्चे हैं। आज हमने ऐसे 10 शायरों को चुना है जिनकी मकबूलियत में गो इंटरनेट का बहुत हाथ है, मगर उनमें खुद भी दम है। जिस मकाम पर शायद वो कई दहाइयों बाद पहुंचते, इंटरनेट की वजह से वो एक ही दहाई में पहुंच गए। ये नौजवान शोरा नई नस्ल के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये कि वो उनकी जबान में बात करते हैं, लेकिन उसमें एक मसला हम जैसे रिवायत परस्त या रिवायत पसंद लोगों को ये होता है कि जब ये नए शोरा अपनी शायरी में अंग्रेजी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी ज़बान के लफ्ज़ों को लाते हैं, तो फिर ये बात हम जैसे रिवायत पसंद लोगों को अच्छी नहीं लगती है। कहीं कहीं उरूजियों को उनकी बेवजनी गिरा गुजरती है, कहीं कहीं उनकी गराबत ज़बान नागवार गुजरती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उनमें, उनके कलाम में कोई ऐसी बात होती है तो वो दुनिया में मशहूर होते हैं, हम भी उनकी तरफ तवज्जो करते हैं। याद है एक दफ़ा मैंने आपसे जिक्र किया था कि उर्दू घर डैलस में एक तंजीम है, उसकी मोहतरमा सूफिया ज़मीर साहिबा बहुत बड़ी आलिमा है। उनकी वसातत से मैंने कुछ 10 लोगों के नाम तो जमा किए। अब सवाल ये पैदा होता था कि इन्हें किस तरतीब से पेश किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना उन्हें उनकी उम्र की तरतीब से पेश किया जाए, यानी सबसे छोटे को सबसे पहले और सबसे बड़े को सबसे आखिर। ये नाम मैं पहले आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। हम अफ्कार अलवी, तहजीब हाफी, उमर अजमी, अम्मार इकबाल, अली ज़रियून, इमरान आमी, रहमान फारिस, अफजल खान, शाहिद ज़की और इतबाफ अबरक की बात करें तो होगा यूं कि जनाब मैं बारी बारी इन शायरों का एक तारुफ आपके सामने पेश करूंगा। कुछ अशार या एक गज़ल मैं सुनाऊंगा, आपकी उनसे जान पहचान करवाऊंगा, फिर हमारे शरीक महफिल
उनका कुछ कलाम आपके सामने पेश करेंगे, तो कोशिश है कि कमा हक़्क़हू आपकी उनसे वाक़फ़ियत हो जाए। तो आइए, अब आप प्रोग्राम का अंदाज समझ गए, अब हम इस सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं। तो अहबाब, हमारे सबसे पहले शायर हैं अफ़कार अलवी। तो देखिए, मैंने कोशिश की है कि आज मैं आप लोगों को अगर किसी का जिक्र करूं तो उसकी तस्वीर भी दिखा दूं। तो मैं अगर अफ़कार अलवी की तस्वीर आप लोगों के सामने पेश करूं तो अब देखिए, सारे लोगों की तस्वीरें मेरे सामने खुली हैं सिवाय अफ़कार अलवी के। एक मिनट ठहरिएगा। अफ़कार अलवी 1992 की पैदाइश है, 1992, यानी अभी महज 27-28 साल के हमारे हिसाब से तो बच्चे हैं। बहुत सालों से शायरी कर रहे हैं। अफ़कार अलवी पाकिस्तान का एक ज़िला है बखर, उसका एक छोटा सा गांव है गोहर वाला, वहाँ के रहायशी हैं। लाहौर से उन्होंने BSc तक पढ़ा है। मुशायरे देख कर उनको शौक हुआ था शायरी का। शुरू में तो सिर्फ गांव की चौपाल में बैठकर वो अपने दोस्तों को शेर सुनाते थे। फिर क्या हुआ कि एक नज्म उनकी किसी ने अपने फेसबुक पेज पर डाल दी, बस वहीं से अफ़कार की शोहरत का आगाज हुआ। वो नज्म अभी हम सुनेंगे, लेकिन पहले मैं आपके सामने अफ़कार के कुछ अशार पेश करता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो। अफ़कार कहते हैं, सुनिएगा, कि किस लिए मेरे ख्यालात पे धरने देना, इसलिए मेरे ख्यालात पे धरने देना, शेर उतरता है तो फिर क्यों ना उतरने देना। और ये मुलाजा कीजिए कि मुझको दुनिया में गुनाहों की इजाजत दे दे, मुझको दुनिया में गुनाहों की इजाजत दे दे, जो यहाँ कर लूं वो जन्नत में ना करने देना। जो यहाँ कर लूं वो जन्नत में ना करने देना। और ये देखिए कि ये दिलेरी बड़े नुकसान किया करती है, ये दिलेरी बड़े नुकसान किया करती है, बच्चे बचपन में अगर डरते हैं करने देना। बहुत अच्छा जी। अफ़कार के अब अशार सुनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने को कम है, सुनने को उनके बहुत मुशायरे हैं इंटरनेट पे। आपको एक सीधे साधे से गांव के नौजवान की झलक साफ नजर आएगी। ये 3 अशार देखिए, कहते हैं कि जो भी इज्जत के डर से डर जाए, जो भी इज्जत के डर से डर जाए, मत करे इश्क अपने घर जाए। जो भी इज्जत के डर से डर जाए, मत करे इश्क अपने घर जाए। बात आ जाए जब दुआओं पर, बात आ जाए जब दुआओं पर, इससे बेहतर है बंदा मर जाए। थोड़ी देर और मेरे सामने रह, थोड़ी देर और मेरे सामने रह, मेरी आंखों का पेट भर। ये देखिए, क्या कहने तो अफ़कार में नई अफ़कार जरूर नजर आई। तो अफ़कार की शायरी भी कुछ ही किस्म की गैर रिवायती और इनकलाबी किस्म की है। 2018 में, यानी चंद साल पहले, अफ़कार की एक बाग़ियाना किस्म की नज़म थी मुर्शिद। इस मुर्शिद ने उन्हें अदबी हलकों में रुशनास कराया। इस नज़म का पहला हिस्सा हम जनाब हातिम रानी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें सुनाएं। नज़म का उन्वान है मुर्शिद। हातिम रानी साहब। जी शुक्रिया। आपके सामने मुर्शिद की गजल पेश है। मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए। मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। मुर्शिद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई। मुर्शिद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई। मुर्शिद सभी शरीफ शराफत से मर गए। मुर्शिद सभी शरीफ शराफत से मर गए। मुर्शिद हमारे जहन गिरफ्तार हो गए। मुर्शिद हमारी सोच भी बाजारी हो गई। मुर्शिद बहुत से मार के हम खुद भी मर गए। मुर्शिद बहुत से मार के हम खुद भी मर गए। मुर्शिद हमें ज़रा नहीं तलवार दी गई। मुर्शिद हमारी जात पे बहतान चढ़ गए। मुर्शिद हमारी जात पे बहतान चढ़ गए। मुर्शिद हमारी जात बुलंदों में दब गई। मुर्शिद हमारी जात बुलंदों में दब गई। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था। मुर्शिद
वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। वाह मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। मुर्शिद खुदा की जात पे अंधा यकीन था। मुर्शिद खुदा की जात पे अंधा यकीन था। अफसोस अब यकीन भी अंधा नहीं रहा। मुर्शिद मोहब्बतों के नताइज कहाँ गए? मुर्शिद मोहब्बतों के नताइज कहाँ गए? मुर्शिद मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मुर्शिद हमारा कोई नहीं, एक आप हैं। मुर्शिद हमारा कोई नहीं, अब एक आप है। मुर्शिद हमारा कोई नहीं, एक आप हैं। ये मैं भी जानता हूं कि अच्छा नहीं हुआ। मुर्शिद में जल रहा हूँ, हवाएं न दीजिए। मुर्शिद में जल रहा हूँ, हवाएं न दीजिए। मुर्शिद इजाला कीजिए, दुआएं न दीजिए। वाह वाह मुर्शिद इजाला कीजिए, दुआएं न दीजिए। मुर्शिद में आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। वाह शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। खातिन हजरात, आपको इजाजत है इस प्रोग्राम में, आप जहां चाहें दाद दे सकते हैं, जरूर दीजिए। बस मंजर की आवाज़ों का ख्याल रखिए, दाद दीजिए, जरूर दीजिए। तो खातिन हजरात, उम्मीद है कि नज़्म आपको पसंद आई होगी। इसमें एक तड़प तो है, आप महसूस तो कर सकते होंगे। गांव का मंजर भी जहन में रखिए और गांव में मुर्शिद की हैसियत क्या होती है ये भी जहन में रखिए। ये नज़्म, इसके बाद इन्होंने इसका दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा लिखा, यहाँ तक कि उनके खिलाफ फतवे भी जारी हो गए। नज़्म इस हद तक आगे जाती है। तो हम तीसरा हिस्सा तो यहाँ आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हम इस नज़्म का दूसरा हिस्सा बहरहाल आपको सुनाते हैं कि इस नज़्म के दूसरे हिस्से में अफकार क्या कहते हैं। हातिम रानी साहब, बराए मेहरबानी दूसरा हिस्सा पेश कीजिए। जी शुक्रिया। मैं मुर्शिद का दूसरा हिस्सा सुनाने जा रहा हूँ। चल मुर्शिद में रोना रोते हुए अंधा हो गया। मुर्शिद में रोना रोते हुए अंधा हो गया, और आप है कि आपको एहसास तक नहीं। मुर्शिद वहां यजीदियत आगे निकल गई और पारसा नमाज के पीछे पड़े रहे। वाह मुर्शिद किसी के हाथ में सब कुछ तो है, मगर मुर्शिद किसी के हाथ में सब कुछ तो है, मगर मुर्शिद किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। नहीं, भाई वाह। बहुत अच्छे। मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा। मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा। खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। मुर्शिद जो मेरे यार भला छोड़े रहने दें। मुर्शिद जो मेरे यार भला छोड़े रहने दें। अच्छे थे जैसे भी थे, खुदा उनको खुश रखे। वाह मुर्शिद हमारी रौनकें दूरी निगल गई। मुर्शिद हमारी रौनकें दूरी निगल गई। मुर्शिद हमारी दोस्ती शुभात खा गई। मुर्शिद हमारी दोस्ती शुभात खा गई। ये किसने खेल खेल में सब कुछ उलट दिया। ये किसने खेल खेल में सब कुछ उलट दिया। मुर्शिद ये क्या के मर के हमें जिंदगी मिले। मुर्शिद हमारे विरसे में कुछ भी नहीं तो हम, मुर्शिद हमारे विरसे में कुछ भी नहीं तो हम बेमौसमी वफात का दुख छोड़ जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अपना नसीब अपनी खराबी से मर गया। मुर्शिद किसी की जात से कोई गिला नहीं। मुर्शिद किसी की जात से कोई गिला नहीं। अपना नसीब अपनी खराबी से मर गया। वाह मुर्शिद वो जिसके हाथ में हर एक चीज है। मुर्शिद वो जिसके हाथ में हर एक चीज है। शायद हमारे साथ वही हाथ कर गया। शायद हमारे साथ वही हाथ कर गया। अच्छा मुहावरा, बहुत अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया।
जी। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। लेकिन ये मुर्शिद में ज़हन रोना में रहे रोते कि हुए पाकिस्तान अंधा का हो माहौल गया। गांव का माहौल, और उसमें आप ये कहें कि मुर्शिद जिसके हाथ में हर एक चीज है, शायद वही हमारे साथ कुछ हाथ कर गया, ये बात आसानी से हजम होने वाली नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फातिम रानी साहब, बहुत अच्छा पेश किया आपने, बड़ी अच्छी नवाजिश, बड़ी इनायत। नवाजिश, बहुत अच्छे। तो आपको अंदाजा हुआ कि ये मुर्शिद नज़म जो है ये जंगल की आग की तरह फैली थी, इतनी मशहूर हो गई थी पंजाब में, तो खास तौर पे जिस मुशायरे में जाए पहले मुर्शिद, फिर मुर्शिद के लोग खिलाफ भी हो गए। और आपको पता है मुर्शिद की हैसियत पंजाब के गाँव में क्या होती है, और उससे इस तरह के गिले शिकवे करना। खैर, तो ये इसी किस्म के आदमी है। अफकार अलवी साहब, अब आपने ये कलाम आपने सुना तो आपको अंदाजा हुआ होगा, आप में बेशुमार अहले इल्म, अहले फन, अहबाब मौजूद हैं, ये नज़्म भी बाज़ जगह बेवज़न थी। और उसकी वजह यह है कि अफकार ने किसी से कभी इस्लाह ली ही नहीं, वो सिर्फ अपने मुताले और मुशाहिदे से सीखते हैं। उस पर ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो सोचिए अगर बाकायदा ज़बानुए तलम्मुस तय किया होता इन्होंने तो कहाँ तक जाते, मगर अभी जाएंगे, अभी तो बिल्कुल छोटे से बच्चे ही हैं। तो ये कलाम बागी नस्ल को आजकल की बहुत अपील करता है। हमेशा ऐसा होता है, जितने भी इनकलाबी किस्म के लोग होते हैं, उस वक्त की नौजवान नस्ल उन्हें अपना आइडियल मानना शुरू करती है, ये होता ही है। तो अफकार को इससे कोई गरज नहीं कि कोई उन्हें गराबत ज़बान का इल्ज़ाम दे या बेवजनी का इल्ज़ाम दे। वो मशहूर हैं, उनका एक हल्का अहबाब है, लोग सुनते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये तमाम चीज़ों पर भी यकीनन अफकार भी बड़े होंगे, इनकी नज़र जाएगी और ये इससे बेहतर कह सकेंगे और अच्छा कह सकेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैं अफकार अलवी साहब के तस्करे को तमाम करूँ और हम आगे चलते हैं। जनाब अफकार अलवी के बाद हमारे अगले शायर हैं तहजीब हाफी, ये भी बहुत मशहूर नाम आपने सुना होगा। तहजीब हाफी का ताल्लुक तौसा शरीफ से। आप 1988 की पैदाइश हैं, 10-11 साल की उम्र से ही आपने शेर कहना शुरू कर दिया था। 2003 से बाकायदा शायरी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर तहजीब हाफी एक रोमानी शायर है, मगर इसमें भी उन्होंने एक अपना अंदाज बनाया है और एक जिद्दत पैदा की है। तहजीब हाफी शायरी को परफॉर्मिंग आर्ट समझते हैं और वो एक अंदाज और स्टाइल से गज़लें सुनाते हैं। नई नस्ल में भी इन दो वजूहात की बिना पर बेहद मशहूर है। वो सोशल मीडिया के कायल है। आपको हैरत होगी, तहजीब हाफी रेख्ता पर मौजूद नहीं है, रेख्ता पर तहजीब हाफी नहीं मिलेंगे, जहाँ पे उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। कहते हैं कि अगर आपको मेरा कलाम पढ़ना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। आपको हैरत होगी कि यूट्यूब चैनल पे उनके आधे मिलियन से जायद सब्सक्राइबर हैं, आधे मिलियन से जायद सब्सक्राइबर हैं हाफिज तहजीब हाफी। तो आइए तहजीब हाफी का भी तारुफ आपसे उनके कलामी के जरिए करवाते हैं। उनके कलाम का कुछ नमूना मैं पेश करता हूँ, 2 गज़लें आपको मैं अहबाब से सुनवाऊंगा। तो कहते हैं तहजीब हाफी के, एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, हमारे साथ कौन सा ये पहली मर्तबा हुआ। एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, हमारे साथ कौन सा ये पहली मर्तबा हुआ। अजल से इन हथेलियों में हिज्र की लकीर थी, अजल से इन हथेलियों में हिज्र की लकीर थी, तुम्हारा दुख तो जैसे मेरे हाथ में बड़ा हुआ। जी, तो क्या खूब कमाल शायरी सुनिए आपने इनकी। तो आइए अब तहजीब की कुछ और गजलें सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं मोहतरमा सुहाब हमदानी साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तहजीब की एक गजल पेश करें। सुहाब हमदानी। शुक्रिया अरशद, और सबको सलाम और दुआएं और नमस्ते और सत श्री अकाल। कहते हैं हफीज साहब कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। वाह वाह वाह। जो भी पेड़ की छांव में गया बैठ गया। और इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा,
मत पूछ। उसने जिस जिस को भी जाने को कहा बैठ बैठ गया। गया। क्या वाह, बात है, क्या बहुत बात है। उसने जिस जिस को भी जाने को कहा बैठ गया। और अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं। अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं। चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ बैठ गया। गया। चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। और उसकी मर्जी, वो जिसे चाहे बिठा ले अपने। उसकी मर्जी, वो जिसे चाहे बिठा ले अपने। उस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। बैठ गया। उस पे क्या लड़ना, बहुत फला अच्छा। मेरी जगह बैठ गया। और बात दरियाओं की सूरज की ना तेरी है यहाँ। बात दरियाओं की सूरज की ना तेरी है यहाँ। दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ बैठ गया। गए, क्या बात है, क्या दो बात कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। बैठ गया। और आखिरी शेर है कि बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं। नशिस्तें नहीं होती मखसूस। जो भी एक बार जहां बैठ गया, बैठ गया, वाह, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। वाह वाह मेरा रहना बहुत अच्छा। मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। बैठ गया। वाह वाह बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। उम्दा। वाह बहुत वाह बहुत खूब, वाह। बहुत अच्छे। स्वाब हमदानी साहब, आप गजल भी अच्छी और आपने सुनाया भी बहुत अच्छा। बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश आप। फती नज़ार, यकीनन ये गजल आपको पसंद आई होगी। एक और गजल सुनते हैं तहजीब हाफी की। मोहतरमा अंजुम ज़ीशान से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और ये गजल पेश करें। तहजीब हाफी। शुक्रिया अरशद भाई, और महफिल में सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं भी, जैसा कि अरशद भाई ने बताया, हम जिक्र कर रहे हैं तहजीब हाफी का, तो ये गज़ल मैं पढ़ रही हूँ। वो कहते हैं कि चीखते हैं दरो दीवार नहीं होता मैं। चीखते हैं दरो दीवार नहीं होता मैं। आँख खुलने पे भी बेदार नहीं होता मैं। आँख खुलने पे भी बेदार नहीं होता। नहीं होता मैं। खूब है, वाह। ख्वाब ख्वाब करना हो, सफर करना हो या रोना हो। ख्वाब करना हो, सफर करना हो या रोना हो। मुझ में खूबी है बेजार। बेजार नहीं होता मैं। अब भला अपने लिए बनना संवरना कैसा। अब भला अपने लिए बनना संवरना कैसा। खुद से मिलना हो तो तैयार नहीं होता मैं। क्या बात है, क्या बात है। खुद से मिलना हो तो तैयार नहीं होता मैं। दोहराता हूँ, बहुत खूब। कौन आएगा भला मेरी अयादत के लिए। अयादत के लिए कौन आएगा भला मेरी अयादत के लिए। बस इसी खौफ से बीमार नहीं होता मैं। क्या बात है, वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, क्या क्या वाह वाह। बहुत अच्छे। और मंजिले इश्क पे निकला तो कहा रस्ते ने। मंजिले इश्क पे निकला तो कहा रस्ते ने। हर किसी के लिए हमवार नहीं होता मैं। बहुत अच्छे बदल है, बहुत अच्छे। और तेरी तस्वीर से तिस्की नहीं होती मुझे। तेरी आवाज से सरशार नहीं होता मैं। वाह। और ये बहुत ही खूबसूरत। लोग कहते हैं मैं बारिश की तरह हूँ हाफी। लोग कहते हैं मैं बारिश की तरह हूँ हाफी। अक्सर औकात लगातार नहीं होता मैं। क्या बात है, बहुत क्या बहुत बात अच्छे। बहुत वाह। उम्दा। मेरे पर भी बेकार नहीं होता मैं। हर किसी के लिए हमवार नहीं होता मैं। शुक्रिया। वाह। बहुत अच्छे, बहुत बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पेश किया आपने। तहजीब हाफिज से आपका यकीनन तारुफ हो गया। अब तहजीब हाफिज का थोड़ा सा और जिक्र करूंगा। ये दो अशार में आपकी खिदमत पेश करता हूँ। जिस मुशायरे में जाते हैं नौजवान पीछे से खूब शोर करते हैं कि वो ये अशार सुनाई है, बड़ा जानते हो वाले अशार सुनाए।
वो तहजीब हमेशा पेश करते हैं। वो 2 अशआर सुनिए, कहते हैं कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। वाह, वाह, बहुत खूब। बहुत अच्छे। क्या कहना। आगे कहते हैं ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। बहुत वाह, अच्छा, अब में से जो साहिबान फन है, अब मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो समझ गए होंगे कि ये अशआर वजन में नहीं है, लेकिन तहजीब के मशहूर तरीन अशआर हैं। खैर साहब, तहजीब की एक और ख़ास बात सुनिए कि तहजीब जो है वो मुशायरों में बाकायदा यूं करके अपनी आस्तीनें चढ़ा, हर शेर आस्तीन चढ़ा के सुनाते हैं, एक स्टाइल है उनका, हमेशा आस्तीन यहाँ तक हर शेर पे वो चढ़ाते रहते हैं। अच्छा, आप उनका मुशायरा देखें, उनका इंटरव्यू देखें तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि तहजीब नरगिसियत के मारे हैं। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई देखिए, अब वो ज़माना नहीं रहा, शायर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने लिखे को बार बार देखे और तस्दीक करे, वो तो बस लिखता है और पोस्ट कर देता है, और उसके बाद उससे सिर्फ तारीफ ही चाहिए होती है। आगे तहजीब के 3 अशार सुनिए, कहते हैं कि जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पर और बेशुमार हो। बहुत खूब। नौजवान खूब तालियां बजाते हैं साहब। अब इतनी देर भी ना लगा ये ना हो कहीं, अब इतनी देर भी ना लगा ये ना हो कहीं, तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। हाँ, वाह, क्या कहना, क्या और कहना। आखिरी शेर उनका कहते हैं कि एक आस्ती चढ़ाने की आदत को छोड़ के, खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि एक आस्ती चढ़ाने की आदत को छोड़ के हाफी तुम आदमी बहुत शानदार हो। तो मैं जनाब तहजीब का जिक्र यहाँ खत्म करता हूँ, इतना ही कहूंगा कि तहजीब के यहाँ आगे जाने की बहुत इम्कानात नजर आते हैं, बस वो आस्तीन चढ़ाने की आदत छोड़ दें। बहुत शुक्रिया खातिन हज़रात। आगे बढ़ते हैं, हमारे तीसरे शायर उमैर नजमी। उमैर नजमी का ताल्लुक रहीमयार खान से है और ये पैदाइश 1986-86 की है। सोचिए कितने बच्चे हैं सब। उनके घर के अदबी माहौल ने उन्हें शायरी की तरफ राग़िब किया। उमैर नजमी बहुत उम्दा कहते हैं। उनके यहाँ नई नई रदीफ़ों का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल है, मज़ामीन में तनव्वुर भी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि उमैर अपने अहद की नुमाइंदगी बहुत खूबसूरती से करते हैं। मैं उनके गज़ल से एक तारुफ उनका पेश करता हूँ, फिर उसके बाद हम उनकी और गज़लें सुनेंगे। देखिए, उमैर कहते हैं, तुमको वहशत तो सिखा दी है गुजारे लायक, तुमको वहशत तो सिखा दी है गुजारे लायक, और कोई हुक्म कोई काम हमारे लायक, और कोई हुक्म कोई काम हमारे लायक। और कहते हैं आसिम मलिक, आप उसके लिए ये शेर सुनिएगा कि माजरत मैं तो किसी और के मसरफ में हूँ, माजरत मैं तो किसी और के मसरफ में हूँ, ढूंढ देता हूँ मगर कोई तुम्हारे लायक, ढूंढ देता हूँ मगर कोई तुम्हारे लायक। और एक दो जख्मों की गहराई और आंखों के खंडर, एक दो जख्मों की गहराई और आंखों के खंडर, और कुछ खास नहीं मुझ में नजारे लायक। और ये देखिए, शेर के 2 वजूहात पे उस दिल की आसामी न मिली, 2 वजूहात पे उस दिल की आसामी न मिली, एक दरखास्त गुजार इतने 2 सारे लायक, एक दरखास्त गुजार इतने 2 सारे लायक। एक मुख्तलिफ किस्म की रदीफ काफी आपने यहाँ देखा, मुझे यकीन है आपको अच्छा लगा होगा। उमैर की अच्छा, तुम्हारा उमैर आपका की इंटरनेट जरा ब्लॉक हो गया था, ओके, थोड़ा फ्रीज हो गया था, थोड़ा रिवाइंड करें 15 सेकंड 20 सेकंड। ये गजल आखिरी जो मैंने शेर सुनाया था, 2 वजूहात पे उस दिल की आसामी ना मिली, ये शेर पहुंचा था? नहीं, ये नहीं पहुंचा, यही तो असली गजल शेर है। ये अच्छा, ठीक है, ये तो पहुंच गया था। एक दो जख्मों की गहराई और आंखों के खंडर, और कुछ खास नहीं मुझ में नजारे लायक, 2 वजूहात पे उस दिल की आसामी न मिली, 2 वजूहात पे उस दिल की आसामी न मिली, एक दरखास्त गुजार इतने 2 सारे लायक। तो ये एक मुख्तलिफ सी रदीफ है, आपने शायद कम ही सुना हो। तो ये उमैर के यहाँ खूबसूरती है। उमैर की शायरी का कैनवस भी आपको बहुत वसी नजर आता है। देखिए, उमैर का मैं एक शेर पेश करता हूँ, आप गौर से सुनिए। कहते हैं,
کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. کیا بات, کیا بات ہے, کیا بات ہے, اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. واہ, اس کو اگر اس کو پرندے کے بجائے ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. بس یہ تو خوبی ہوتی ہے نا جناب شعر کی, کہ ہر شخص اپنے ہی احساس کے تحت اس کا, کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے تو آ گئے مگر ہمارے دل سے وہ ملک نکلے تب کی بات ہے. نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. یہ اسے ہم اسٹاک ہوم سنڈروم بھی کہتے ہیں. آپ نے یہ شعر تو سنا ہوگا کہ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے, اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے, لیکن عمیر نے اس کو بہت خوبصورت اور نئے انداز میں پیش کیا ہے. تو آئیے ہم یہاں عمیر کی 2 غزلیں سنتے ہیں. تو میں عمیر, اچھا میسم جو ہیں عمیر کے پرستار ہیں, عمیر کو بہت پسند کرتے ہیں, وہ آپ کو عمیر کی 2 غزلیں اپنی پسند سے سنائیں گے. تو اب میسم یہ آپ کے اوپر ہے, جو 2 غزلیں آپ عمیر نسمی کی سنانا چاہیں وہ پیش کریں. میسم عباس. جی جی, میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی. ان کی غزل پیش کرتا ہوں عمیر کی, اور مجھے خیر ان کا بہت سارا کلام بہت پسند ہے, مگر جو اس وقت سامنے ہیں چیزیں جو میں نے سلیکٹ کی ہیں میں وہ پیش کرتا ہوں. کہ سخن سے بھرتے تھے صفحات کاٹ دیتے تھے. ابھی سر نے فرمایا ان کی جو ردیف ہوتی ہے بہت مختلف ہوتی ہیں, تو اس میں ان تمام اشعار میں ردیف کا لطف لیجیے گا. کہ سخن سے بھرتے تھے صفحات کاٹ دیتے تھے, ہم اس عمل میں ہر ایک رات کاٹ دیتے تھے. دکھی نہ ہو فقط اجرت کٹی ہے اے معمار, دکھی نہ ہو فقط اجرت کٹی ہے اے معمار, سنا ہے پہلے یہاں ہاتھ کاٹ دیتے تھے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. سنا ہے پہلے یہاں ہاتھ کاٹ دیتے تھے, فرشتے میری مناجات لکھتے تھے لیکن خدا سے میری شکایات کاٹ دیتے تھے. کیا بات ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ اسی لیے مجھے عادت ہے تیز بولنے کی, کہ بچپنے میں بڑے بات کاٹ دیتے تھے. اور غلط سوال بہت پوچھتا تھا سو استاد, میرے درست جوابات کاٹ دیتے تھے. وہ وقت شب میں مجھے کاٹنے کو آتا تھا, جو دن میں آپ میرے ساتھ کاٹ دیتے تھے. کیا بات ہے, پھر پڑھیے صاحب. وہ وقت شب میں مجھے کاٹنے کو آتا تھا, جو دن میں آپ میرے ساتھ کاٹ دیتے تھے. اور اس کا مقصد ہے کہ میں آس پاس کے پیڑوں سے خوب الجھتا تھا, میں آس پاس کے پیڑوں سے خوب الجھتا تھا, تو باغبان میرے پات کاٹ دیتے تھے. واہ. تو آگے چلتے ہیں اور ان کی ایک اور غزل میں پیش کرتا ہوں. چلیے یہ والی پڑھتے ہیں. اس میں دیکھیں انہوں نے پرسنٹیج کتنے خوبصورت انداز میں لکھی ہے. مطلب کہ مصرع اولی میں کہ ہر ایک 1000 میں بس 5 ساتھ ہیں ہم لوگ, ہر ایک 1000 میں بس 5 ساتھ ہیں ہم لوگ, نصاب عشق پہ واجب زکوٰۃ ہیں ہم لوگ. کیا بات ہے. ہر ایک 1000 میں بس 5 ساتھ ہیں ہم لوگ, نصاب عشق پہ واجب زکوٰۃ ہیں ہم لوگ. دباؤ میں بھی جماعت کبھی نہیں بدلی, دباؤ میں بھی جماعت کبھی نہیں بدلی, شروع دن سے محبت کے ساتھ ہیں ہم لوگ. تو سیکھنی ہو زبان سکوت بسم اللہ, خاموشیوں کی مکمل لغات ہیں ہم لوگ. اور کہانیوں کے وہ کردار جو لکھے نہ گئے, کہانیوں کے وہ کردار جو لکھے نہ گئے, خبر سے حذف شدہ واقعات ہیں ہم لوگ. مجھے لگتا ہے اس میں کچھ مصرے میں شاید یا تو لکھنے میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. یہ انتظار ہمیں دیکھ کر بنایا گیا, یہ انتظار ہمیں دیکھ کر بنایا گیا, ظہور ہجر سے پہلے کی بات ہیں ہم لوگ. اور کسی کو رستہ دے دیں کسی کو پانی نہ دیں, کہیں پہ نیل کہیں پر فرات ہیں ہم لوگ. کسی کو راستہ دے دیں کسی کو پانی نہ دیں, کہیں پر نیل کہیں پر فرات ہیں ہم لوگ. اس کا مقصد ہے کہ ہمیں جلا کے کوئی شب گزار سکتا ہے, ہمیں جلا کے کوئی شب گزار سکتا ہے, سڑک پہ بکھرے ہوئے کاغذات ہیں ہم لوگ. بہت اچھا.
बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया मीसम, बहुत खूबसूरत गज़लों का इंतखाब था और एक नई बात, एक ताजगी का एहसास था इन गज़लों में, ये उमैर की खास बात है। अब उमैर की एक और गज़ल आपके सामने पेश करते हैं। मैं हज़रत महमूदुल हसन साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वे उमैर की अगली गज़ल पेश करें। महमूदुल हसन। जी शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात आदाब अर्ज़ करता हूँ। ये गज़ल का मतलब अर्ज़ है, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बड़े तहम्मुल से रफ्ता नफ़रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में मेरा हिस्सा निकालना है, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है जो तुझ में मेरा हिस्सा निकालना है। और शेर देखिए, ये रूह बरसों से दफन है, ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे, ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे, बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है, बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। तो ये शेर देखिएगा, नजर में रखना कहीं कोई गम शनास गाहक, नजर में रखना कहीं कोई गम शनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है, खर्चा निकालना है, मुझे सुखन बेचना है, खर्चा निकालना है, नजर में रखना कहीं कोई गम शनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है, खर्चा निकालना है। वाह वाह वाह। और ये गजल का हासिल शेर है जो पहले पढ़ा गया है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है, पिंजरा निकालना है। वाह। और शेर की मुशाबत देखिए जिंदगी से कि 30 बरसों से कुछ बरस पीछे चल रही है, 30 बरसों से कुछ बरस पीछे चल रही है, मुझे घड़ी का खराब पुर्जा निकालना है, मुझे घड़ी का खराब पुर्जा निकालना है। ये शेर मुलाहिज़ा हो, ख्याल है खानदान को इत्तला दे दूं, ख्याल है खानदान को इत्तला दे दूं, जो कट गया उस शजर का शजरा निकालना है, शजर का शजरा निकालना है। शजरा शजरा कितने खूबसूरती से शजरा शजरा। और आखिरी शेर है, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है, मुझे क्या कहना, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है जो तुझ में मेरा हिस्सा निकालना है। शुक्रिया बहुत बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बहुत खूबसूरत गजल, बहुत खूबसूरत गजल। खातिन हजरात, उमैर का एक अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर था, मुझे बेहद पसंद है, आप उसे मैं तजरीदी शेर कहता हूँ, आप जरा सुनिए। अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं कि बंद खिड़की से हवा आती रही, एक शीशा था कहीं टूटा हुआ। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर है और उस पर मैं जितना गौर करता हूँ उतने नए रम्स खुलते हैं। उमैर का शेर देखिए, मुझे अरशद साहब ये बीच में क्या आवाजें बहुत आ रही हैं, कहाँ जी, ये आसिम साहब जो जहाँ से आवाजें आ रही हैं अगर आप उन्हें म्यूट कर दें। हाँ मैंने किया, मेरे यहाँ से आ रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कमाल साहब के पास से आ रही है। वो हो गया, म्यूट हो गया। तो ये खूबसूरत शेर इसी तरह की, अब उमैर के पास ये शेर देखिए, उमैर का शेर देखिए कि खुश्क दीवार में सीलन का सबब क्या होगा, खुश्क दीवार में सीलन का सबब क्या होगा, एक अदद जंग लगी कील थी तस्वीर के बाद, एक अदद जंग लगी कील थी तस्वीर के बाद। आप सोचिए, जितना इस शेर के बारे में आप सोचेंगे आपको नए नए रम्ज नजर आएंगे। बड़ी खूबसूरत बात कि खुश्क दीवार में सीलन का सबब क्या होगा, एक अदद जंग लगी कील थी तस्वीर के बाद। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात। आखिर में मैं यही कहूंगा कि उमैर से आने वाले वक्तों में बेइंतहा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। बहुत बहुत उम्दा।